नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध या घटनाओं की बात करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछ जाते हैं दोस्तों, जिन्हें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यह युद्ध या प्रमुख जो घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। लिखा है इतिहास के प्रमुख युद्ध। इतिहास के प्रमुख युद्ध जिसका ट्रिक है पखचग। पखचग, पखचग क्या है? तो पखचग। प से होता है पानीपत, ख से होता है खानवा, च से चंदेरी और घ से घाघरा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? प से लिखेंगे पानीपत, पानीपत का युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध है। दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, और चौथा जो है घाघरा का युद्ध है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ। ये कब हुआ था? 1527 में। ये कब हुआ? 1528 में। ये कब हुआ? 1529 में। एकदम सीरियस याद करें। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु। तो 1530 में बाबर की क्या होगी दोस्तों? मृत्यु हुई। तो देखिए, प से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी, घ से घाघरा, और 1530 में बाबर की क्या होगी? मृत्यु हुई। 26, 27, 28, 29, 30। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था जिसके विजेता थे इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, इसके विजेता थे राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, महमूद लोदी। पहला कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, दूसरा राणा सांगा, तीसरा मेदिनी राय, और चौथा थे महमूद लोदी। तो ये इनके क्या थे? विजेता थे दोस्तों। तो ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इन युद्धों को क्या करेंगे? याद कर पाएंगे। आगे आइए दोस्तों, इधर देखते हैं। महमूद गजनवी के समय के विद्वान हमारे हिंदुस्तान में गौड़ देश से एक महमूद गजनवी साहब आए थे, और जिनके समय कुछ प्रमुख विद्वान आए थे दोस्तों, जिन विद्वानों को बहुत ही आसान तरीके से मैं याद कराने की पूरी कोशिश करता हूं, जिसका ट्रिक है फूफा। ट्रिक क्या दोस्तों? फूफा। क्या? फूफा। ट्रिक क्या है? फूफा। महमूद गजनवी के समय के विद्वान फूफा। महमूद गजनवी के समय आने वाले जो विद्वान थे वो क्या थे? फूफा। फ से हो गया फारूकी। फारूकी कौन थे? फारूकी थे। ऊ से उलवी। ऊ से उलवी थे। फ से फिरदौसी। फिरदौसी, फिरदौसी थे। और ए से अलबरूनी। अलबरूनी। ये हो गए दोस्तों विद्वान। तो मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी के समय के विद्वान कौन थे, तो जिनका ट्रिक है फूफा। फ से फारूकी, ऊ से उलवी, फ से फिरदौसी, और ए से अलबरूनी। तो इन्हें आप क्या करेंगे? नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आके इधर देखते हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कुछ कल्चर संबंधी मैंने बात बताई थी आपको, जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूरों की खेती को, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, और फ्लोरिकल्चर हमने फूलों के बारे में अध्ययन किया था। इतना मैंने आपको बताया था। आज हमने लिखा पोमो कल्चर। पोमो, पोमो कैसे याद रखेंगे? पोमो कल्चर तो अनार होता है, और अनार को अंग्रेजी में कहते हैं पामेग्रेनेट। तो पोमोग्रेनेट, पामेग्रेनेट, तो पोमो अनार है, फल है, तो पोमोग्रेनेट जो यहां लिखा है पोमो कल्चर। पोमो कल्चर, पोमो कल्चर, पोमो कल्चर मतलब हो गया, आप याद कर पाएंगे पोमो कल्चर। फलों के अध्ययन को पोमो कल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमो कल्चर कहेंगे। किसकी खेती को? फलों की खेती। लिखेंगे फलों की खेती को, फलों, फलों की खेती, फलों की खेती, फलों की खेती को क्या कहेंगे? पोमो कल्चर कहेंगे। ओलेरी कल्चर, ओलेरी, ओलेरी कहेंगे, ओलेरी, 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 ओलेरी सब्जी लाओ, ओलेरी कल्चर, ओलेरी सब्जी, ओलेरी, ओलेरी याद करेंगे, ओलेरी, ओलेरी, ओलेरी कल्चर, ओलेरी
तो ओलरीकल्चर से सब्जियों के अध्ययन को या सब्जी की खेती को, सब्जियों की खेती करेंगे। सब्जियां, जो सब्जियां हम लोग उगाते हैं दोस्तों, तो सब्जियां उगाने की या सब्जियों के उत्पादन को कहेंगे सब्जियों के खेती को, सब्जियों की खेती, सब्जियां की खेती, सब्जियों की खेती, खेती तो क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर कहते हैं। दूसरा लिखा है एरोपोटिक। एरोपोटिक क्या होता है दोस्तों? ध्यान समझिएगा। एरोपोटिक मैंने 3 पहले की वीडियो में और 3 कल की वीडियो में बताया था, आज मैं 3 फिर बता रहा था आपको। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर मतलब फलों के अध्ययन को या फलों की खेती को, ओलरीकल्चर सब्जियों की खेती को, और एरोपोटिक क्या होता है? एरोपोटिक, एयर मींस हवा, एयर मींस क्या होता है? हवा। तो एरोपोटिक, एरोपोटिक याद करेंगे, एयर मींस क्या होता है? हवा। तो एरोपोटिक क्या होता है? हवा में पौधे के उगाने की जो विधि होती है उसे एरोपोटिक कहते हैं। हवा में, मैंने क्या कहा? हवा में पौधा उगाना। तो हवा में पौधा उगाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? एरोपोटिक कहते हैं। हवा में पौधा जो उगाया था उसे क्या कहते हैं? एरोपोटिक कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये जो बात बताई आपको, इन्हें क्या कर लिया? अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।